सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको आज जो लोग क्रूस को देखेंगे, आज से इस वचन के बाद आपके सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे संकट, सारी घटियां, सारी प्रॉब्लम, शैतान, बीमारियां, दुख आपकी जिंदगी से दूर होंगे। यीशु के नाम में बोले आमीन। बीमारियां आपको मार ना पाएंगी अगर आज से आप क्रूस को देखना शुरू करें यीशु के नाम में। रोग आपको मार ना पाएंगे, शैतान आपको मार ना पाएगा, हालात आपको मार ना पाएंगे, गरीबी आपको मार ना पाएगी, घटी आपको मार ना पाएगी। आप सुसाइड नहीं करेंगे, दुष्ट आत्मा आपसे निकलती हुई सुसाइड करेंगे यीशु के नाम में बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिसका ध्यान क्रूस की ओर है वो नाश नहीं होगा, शैतान जो उसके खिलाफ है वो नाश होता जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। अगर तुम लहू की और क्रूस की ओर देखोगे, प्रभु कहता है तुम इस बीमारी में नष्ट ना होगे, तुम इस कर्जे में सुसाइड नहीं करोगे, तुम इस मृत्यु में नहीं मरोगे, तुम इन दुष्ट आत्मा के द्वारा नहीं मारे जाओगे। अगर तुम क्रूस की ओर देखोगे, ये पाप तुझे मार ना पाएगा, ये बीमारी तुझे मार ना पाएगी, ये घर की चिंता, लड़ाई झगड़ा, परेशानियां तुझे मार ना पाएगी अगर आपका आमीन ऊंचा है। जो कोई क्रूस की ओर उस आत्मिकता को देखेगा वो चंगाई को ग्रहण करेगा। आपको क्रूस की ओर कैसे देखना है आप सीखेंगे। आशीष संज्ञाई और छुटकारे के वेदों की शिक्षा। बोले आशीष संज्ञाई और छुटकारे के वेदों की शिक्षा। केवल टीचिंग नहीं, केवल शिक्षा नहीं, वेदों की शिक्षा। केवल सिखाना नहीं, क्योंकि केवल आशीष संज्ञाई छुटकारे के बारे में आपको सिखाना नहीं है, प्रैक्टिकली उसे आपकी लाइफ में दिखाना है वेदों के द्वारा। केवल टीचिंग नहीं देनी है आपको। तो जितने ऑनलाइन है आपको ये याद रखना है, आप केवल आशीष संज्ञाई छुटकारा कैसे होता है इसकी केवल टीचिंग नहीं सुनने वाले, आप उसे अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, परिवार में, अपने जीवन में, अपने द्वारा दूसरों के जीवन में देखेंगे यीशु नासरी के नाम में बोले आमीन। रेवलेशन ऑफ ब्लेसिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, टीचिंग 1। तो ये वेद होंगे ब्लेसिंग के, हीलिंग के और डिलीवरेंस के। ये रेवलेशन को जब आप सुनोगे, ये सीक्रेट्स को जब आप सुनेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपके बीच में कार्य करेगा। परमेश्वर प्रोफेटिक प्रेयर में कार्य करता है। हीलिंग आपने देखी, एक समय एक चीज की बात की थी, हीलिंग एंड डिलीवरेंस स्कूल की, जिसमें मैंने करना था लोगों को चंगाई की शिक्षा देनी थी, हीलिंग और डिलीवरेंस की शिक्षा देनी थी। और वो भी क्या, चर्च में बुलाकर और उनकी डिलीवरेंस साथ साथ करना, प्रेयर भी करना लगातार, उनको 7 दिन 3 दिन जिनको हीलिंग चाहिए सिखाई जाना। जब वो हीलिंग के वचन उनके अंदर जाते रहेंगे, वो डिलीवरेंस के, तो शैतान उन्हें छोड़ेगा, छुटकारा होगा, हीलिंग होगी। तो ऐसे जैसे स्कूल में शिक्षा दी जाती, तो ये आत्मिक नियम, आत्मिक साधन है कि कौन से बाइबल में आत्मिक साधन है, तरीके हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति चंगाई और छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो आत्मिक साधन होते हैं, आत्मिक तरीके होते हैं, तो उसे आपको ये जानना है। हालेलुया। और जैसे ही आप उसे जानेंगे अपनी जिंदगी में, तो आप उस आशीष को, उस चंगाई को, उस छुटकारे को अपनी जिंदगियों में ग्रहण करते जाएंगे। हालेलुया। ओके, तो जैसे हम इसकी ओर बढ़ने जा रहे हैं तो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वचन आपको हील करता जाएगा। तो जो हीलिंग और डिलीवरेंस स्कूल की, हाँ, उसके लिए चर्च में कमरे चाहिए, रहने के लिए चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो ठीक है, मान लो शेड है, बारिश से बच जाएंगे। गर्मियों में हम करते हैं 3-3 दिन फास्टिंग फिर चर्च रुकने वाली। पर अगर सर्दियां हैं तो उसके लिए ठंड कंट्रोल चाहिए, बंद रूम चाहिए। अगर लोगों ने रहना है, कुछ चीज उसमें कंप्लीट हो चुका है, बाथरूम अनगिनत हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, आगे के कार्य साथ हो जाएंगे। पर प्रभु ने अब इसके लिए एक नया तरीका हमें बता दिया कि लोगों को अब जो किया जाएगा, वचन वेडनेसडे, संडे और ऑनलाइन आपको टीचिंग मिलती जाएगी।
वो हीलिंग डिलीवरेंस स्कूल मतलब जिसमें आपके ऐसे मसले जो हल नहीं हो रहे। मान लो 15 साल से दुष्ट आत्माएं पास्टर हाथ रखते हैं, चिल्लाती है, निकलती है, फिर आ जाती है। समझ पा रहे? चंगाई होती है फिर आती है। एक बीमारी जाती है, गवाही देते हैं, अगली पकड़ लेती है। अभी तक कर्जा खत्म नहीं हुआ, अभी तक ये नशा छूटा नहीं। जब छोड़ा था पर महीने के बाद फिर करने लगे। तो ऐसे बंधन, ऐसे जादू टोने, कर्ज, श्राप, डिले, फेलियर, कमजोरियां, पाप, व्यभिचार, कमियां, जिस गुस्सा जो भी आपकी लाइफ में जिससे आप फ्री नहीं हो पा रहे, तो प्रभु ने मुझे डिलीवरेंस, छुटकारे की सेवकाई दी है। तो उसमें आप वचन के द्वारा और प्रेयर के द्वारा आप उसे ग्रहण करते हैं। तो उसमें वो समय, तो अब मैं क्या करूंगा, आपको जो आत्मा के अगुवाई के द्वारा हमने प्राप्त किया, आप ऑनलाइन शिक्षा पाएंगे। आज टीचिंग 1 है, हर तो टीचिंग 2 होगी, 3 होगी, आप सुनते जाएंगे, उन वचनों को सुनते जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक आत्मा ने, देखो कैसे हमें 2 कैटेगरी बना दी। हर एक व्यक्ति को आत्मिक उन्नति नहीं चाहिए। व्यक्ति का चुनाव होता है। एक व्यक्ति के अंदर चुनाव करने की एवरेज क्या है? अगर चर्च में 100 व्यक्ति है तो मैंने बताया कि 25% लोग आत्मिक उन्नति नहीं, अपनी आशीष, चंगाई और छुटकारा, बरकत चाहते हैं। प्रभु से चाहते हैं, प्रभु को नहीं। प्रार्थना में उत्तर चाहते हैं, प्रार्थना में उत्तर देने वालों को नहीं। तो मैंने आपको बताया। और 75% लोग, हाँ, जो इन्हीं चीजों को चाहते हैं, आशीष, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग, बरकत, जो भी सब कुछ इसमें आता है। 25% या 25 लोग चाहते हैं 100 में से कि मेरी आत्मिक उन्नति हो, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, मैं सामर्थ्य में बढ़ना चाहता हूं, मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, मैं रूहों को बचाना चाहता हूं, मुझे बोझ है, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे लोगों के लिए तरस है, मैं सेवकाई करना चाहता हूं। और उन 25 में से होते हैं 4 जेन्युइन, जो पूरे शुद्ध मन है, जो खुदा को देखते हैं, सुनते हैं, आवाज प्राप्त करते हैं और दुनिया में लाखों के बीच में, हजारों के बीच में जो एक बड़ी चर्च सेवकाई के रूप में खड़े होते हैं। तो आप कौन से हैं? आपको चुनाव करना है। तो ये सेवकाई उन सब हिस्सों में, ये अपॉस्टलिक सेवकाई है, तो ये सेवकाई उन सब हिस्सों में आपके लिए कार्य करेगी। जितना अधिक अपने आप को दे हो सकता है देगी और लोग प्राप्त करेंगे। तो जिनको आत्मिक उन्नति से कोई मतलब लेना देना नहीं, तो उनको ये टीचिंग लगातार कंटिन्यू सुननी। मान लो कोई व्यक्ति बीमार इस समय बैठा है, मैं यहां पर आत्मिक बातें करूं और वो कहता है मेरे मतलब की नहीं, चाहे जितना मर्जी मैं साबित करूं, राज धर्म को खोजो, पीछे पड़ के मिलेगा। नहीं तो हमें तो पीछे पड़ के ही चाहिए, राज धर्म बाद में देखेंगे। जितना मर्जी करो, आत्मा में उन्नति करो, सब चीजें जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे, सब बातों में उन्नति करेगा। नहीं, मुझे तो सब बातों में उन्नति करनी, पहले आत्मा में बाद में सोचेंगे। अब प्रभु में अड़े और खड़े रहो, एक दिन स्वर्ग मिलेगा। हमें तो स्वर्ग चाहिए, ये अड़े और खड़े रहना नहीं, हमें तो सब कुछ चाहिए, हमारे टाइम के अनुसार चाहिए। मेरी नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी हो, नहीं मेरी ही इच्छा पूरी हो। जैसे कल मैंने बताया कि आज एक व्यक्ति चर्च में आता है, जब मालूम वो कहता है प्रभु मेरी इस लड़की से शादी हो, उसे बड़ा मुश्किल लगता है ये कहना, प्रभु फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसे पता कर ऐसे प्रेयर की तो शायद प्रभु की इच्छा ना हो, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती। आज लोग शर्माते हैं, डरते हैं ये कहने से, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। तेरी इच्छा पूरी हो सारी जिंदगी में, ये होती है आत्मिक उन्नति की बातें, जो 25% मैंने एवरेज बताई उन लोगों में, कि वो कहते तेरी इच्छा पूरी हो। तो इसीलिए मुझे आज इस टीचिंग में आगे बढ़ने से पहले इसका रेवलेशन, भेद, ये नींव क्या है इसकी, मैं आपको बता चुका हूं। 1-2 ईंटें रह चुकी इसकी, फिर आपको पता चलेगा मैं करना क्या है। तो परमेश्वर बाबा नहीं है, चेला नहीं है, जिनी नहीं है, क्या विष मांगो, 2-4 बकरे काटो, मुर्गे काटो, कुछ जादू टूना करो और आपका काम हो जाएगा। नो, परमेश्वर अपना वचन देके लोगों को चंगा करता है। सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जब आप वचन की सच्चाई को जान लेते हैं कि परमेश्वर, मैं आपको बताऊं, आशीष, चंगाई और छुटकारे के लिए शिक्षा, इसका नींव क्या है? नींव इसकी ये है, जिस तरह आप एक डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर एक शिक्षा के साथ एक स्कूल में पढ़ाई करता है, एक शिक्षा को प्राप्त करता है कि इस तरीके से एक व्यक्ति को चंगा किया जा सकता है। अगर बुखार है ये मेडिसिन देनी है, दर्द है ये मेडिसिन देनी है, ये बीमारी है आंखों के लिए, ये दांत में दर्द है, ये सब सीखता है और करता है
और सचमुच ऐसा होता है, लोग चंगियाई को प्राप्त करते हैं। ये होगी चंगियाई। अगर आशीष की बात करें, आशीष की भी एक टीचिंग होती है। जैसे लोग सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी में अगर आपको आशीष ऊंचे होना है, बड़े होना है, ये चीजें अपनाओ अपनी लाइफ में, अपना लाइफस्टाइल ऐसा करो, अपना ऐसा सिस्टम बनाओ, ये करो वो करो, इतने बजे उठो, इतने बजे सो, इतना बजे काम करो, लाइफ में ऐसा करो वैसा करो। उत्साहित करते, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं लोग, या कोई पढ़ाने वाले होते हैं कि अगर पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, ये कोर्स कर लो, इसमें ये कमाओगे, फिर तुम इतना कमाओगे। ये होती है आशीष की टीचिंग। क्या? जो किताबों में जो स्कूल सिखाए जाते हैं छुटकारे के लिए, तो ज्यादातर एक ही चीज में पढ़ाई खत्म कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और शैतान ने इसी हिस्से से ज्यादा पकड़ा है लोगों को। समझ पा रहे? ऐसा कुछ नहीं होता। और वो किताबों में जब जान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ज्यादातर धीरे धीरे तो नहीं। छुटकारा ओके, छुटकारे के लिए भी है। जैसे नशा छुड़ाओ के अंदर आओ जी, फड़ के रखेंगे, करने नहीं देवांगे नशा, मरी जाओ अंदर अंदरों, कोल बैठे रवांगे। ओके, समझ पा रहे हैं? तो ये तरीके हैं, ये संसार के तरीके हैं। ये गलत नहीं है, लोग अपनी कोशिश करते हैं जितना कर सकते हैं। पर जब ये तरीके ही काम ना करें, पढ़े लिखे होने के बाद भी आशीष ना हो, बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी जिंदगी में आशीष ना हो, सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके, चंगियाई ना हो, नशा छुड़ाव केंद्र भी हाथ खड़ा कर चुका है, सारी फैमिली ने काउंसलिंग देके, काउंसलिंग देने वाले लोग भी हाथ खड़े कर चुके हैं, उत्साहित करने वाले, अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाले सियाने लोग भी, सियाने नु समझाओ, सियाने को ले जाओ, सियाने नु समझाए, वो भी हाथ खड़ा कर चुके हैं। तब क्या आता है? तब जन्म होता है स्पिरिचुअल हीलिंग का, आध्यात्मिक क्रियाओं का, आत्मिक तरीकों का। और सच्चे परमेश्वर का जो कहता है मनुष्य से तो नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं हो, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगे वो सब तुमको मिलेगा, तेरे लिए कोई काम असंभव ना होगा। जो ऐसे बोलता है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वो ऊपर वाला ही करेगा। फिर जब उसके पास आते हैं वो कहता है सब कुछ हो सकता है। देखो, होने की कहता है गारंटी है, होने की गारंटी है, मेरी इच्छा है या नहीं वो नहीं, होने की गारंटी है। पर तुम्हें मेरी जो शिक्षा है, मेरा जो सिस्टम है, उसे जानना होगा। समझ पा रहे हैं? डॉक्टर जिसने पूरी शिक्षा ली है आंखों की, वो पूरा आंखों को जितना हो सके वो देखने ला सकता है, उसे जितना मर्जी चश्मा उठा सकता है, लोगों को डाइट बता के या कुछ भी गाइड करके चश्मा उतारा सकता है 2-3 साल के कोर्स के बाद। पर परमेश्वर तुरंत कर देता है, कई वक्त चंगियाई हमेशा करता है। तो डॉक्टर गलत नहीं है, संसारिक शिक्षा गलत नहीं है, स्कूल में पढ़ाई गलत नहीं है। यीशु ने भी कहा अपने आप को वैद्यों को दिखाओ, और जाते ही पर यीशु ने वर्ड बोला तो वो चंगे हो गए, जरूरतें नहीं पड़ी, वो चंगे हो गए। टेस्टमनी उनकी चेक हुई, उन्होंने गवाही दी। आपको समझना है कि परमेश्वर का आध्यात्मिक तरीका क्या है, परमेश्वर का किन साधनों से, किन तरीकों से ये आत्मिक कार्य होते एक व्यक्ति के जीवन में कि वो आशीष ले सकता है, चंगाई ले सकता है और छुटकारा ले सकता है। जिनका कोई मसला है, जॉब, बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, कर्जे, मंथली इंतजाम, वो आशीष पर ध्यान करता है, उनके लिए ये इंटरेस्टेड है। जिनको चंगाई चाहिए वो हीलिंग के बारे, हीलिंग आप समझते हैं, सब प्रकार की चंगाई पूरी बॉडी में, अपने परिवार में। जिसको छुटकारा चाहिए, बुरी आदतों से छुटकारा चाहिए, पापों से छुटकारा चाहिए, कमियों से छुटकारा चाहिए, शैतानी दुष्टात्मा से, जादू टूटने से, श्रापों से छुटकारा चाहिए, उसके लिए यह हिस्सा है। तो ये कैसे कार्य करते हैं वचन के द्वारा, आज से ये सीरीज शुरू होगी। ये नींव आपको मैं बता चुका हूं, और जितना ही आप उसको सीखते हैं, जैसे कहते हैं ये डॉक्टर बड़ा पढ़ा लिखा, इसने एमबीबीएस की, ये किया वो किया, पर ये डॉक्टर महंगा है। पर परमेश्वर क्या कहता है? कहता है जैसे आप कई वक्त आप जब एक अनॉइंटेड चर्च में आते हैं, आपको महंगा लगता है, मुश्किल लगता है दूर जाना, पर आपका हल होता है। और इसी रीति से परमेश्वर जो स्पिरिचुअल हल आपकी लाइफ में करता है, वो कैसे करता है, आप कंटिन्यू उसे सीखेंगे, आप पूरा सीखेंगे, उसे अधूरा नहीं सीखेंगे। तो जैसे वो वचन आपकी जिंदगी में आएंगे, आप उसे ग्रहण करेंगे। तो अब
दोनों लोग जो आत्मिक उन्नति सुनते, इंटरेस्टेड है तो वो भी सुनो, उसके द्वारा ये चीज आएगी। अगर ये आशीष संज्ञाई छुटकारा आपकी लाइफ में आत्मिक उन्नति बढ़ने के लिए रुकावट का कारण बन रहा है, तो आपको उसके साथ ये सुनना है। अब आप कंप्लीट ब्लेस्ड होंगे। ये है आत्मिक उन्नति के सीक्रेट 2024 के लिए नींव बन चुकी है सब तरह के लोगों के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया। एक्साइटेड हो? नंबर 1 क्रूस की ओर देखना, नंबर 2 आज्ञाकारिता, नंबर 3 उपवास, नंबर 4 लगातार चर्च आना। इसके भेदों को मैं बताता हूं, कैसे ये भेद, ये साधन, ये तरीके आत्मिक है जो एक व्यक्ति की लाइफ में आशीष, चंगाई और छुटकारे, ये 3 हिस्से पूरे होने के लिए काम करते हैं। हम इसे वचन के द्वारा इसे आप समझेंगे। नंबर 1 क्रूस को देखना, पढ़ेंगे हम पहला वचन यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। यहां पर क्या लिखा है? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जो ऊंचे पर क्रॉस पर जब लटकी हुई चीज को क्रूस की ओर देखना, इससे पहले कि हम जीसस क्राइस्ट के बारे में जाने, यहां पर एक बात आती है। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, मूसा ने जंगल में, पुराने नियम में जो आध्यात्मिक हीलिंग कैसे हुई, कैसे होती थी, किन किन माध्यम के द्वारा, साधनों के द्वारा हुई, तरीकों के द्वारा हुई, उन्हें अपना लो। नए नियम में कैसे हुई, उन्हें अपना लो, तुम ले लोगे उन चीजों को। तो यहां पर मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। कैसे चढ़ाया, इस स्टोरी को हमें वहां पर जाना पड़ेगा, पढ़ेंगे हम वहां पर जाके। ओके, पहले ये पढ़ दे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जिस तरह कहते मूसा ने सांप को चढ़ाया ऊंचे पर, तो इस तरह से मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जो कोई जैसे मनुष्य का पुत्र समझे, उसे स्पिरिट में ले हीलिंग के लिए। जैसे वचन सुन के जाएंगे, आप देखेंगे एक व्यक्ति उठ नहीं पा रहा था और ऐसे ऐसे जा रहा है, पर उसके अंदर वचन गया था। घर में जाता जाता वो ऐसे हो रहा है, सीधा हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है और फिर चलने लगा। क्या ये है वचन की स्पिरिचुअल हीलिंग? जब आपके अंदर फेथ आता है तो वो आपके लाइफ में ऐसे कार्य करता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। उसी तरह मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और उसने कहा, जो कोई उस क्रूस की ओर ऐसे देखेगा वो आशीष, चंगाई और छुटकारे को और अनंत जीवन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करेगा। हालेलुया। क्रूस की ओर देखना, परमेश्वर ने कल बोला, इन लोगों को मेरे क्रूस के सामने लेके आ, इनको बोलो देख, और मैं इनके बीच में आश्चर्यक्रम करूंगा। ये आवाज है, और अगर ऐसी आवाजें आपको प्राप्त करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी लाइफ में ग्रहण करना। तो ईश्वर ने कहा, जो कोई मेरे क्रूस को देखेगा, विश्वास करेगा, और वो वैसे ही प्राप्त करेगा, वैसे ही चंगा होगा, अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन, उद्धार, साल्वेशन की, कुछ उद्धार पाए व्यक्ति हुए की आशीषें भी है। आपको पता है, जब आप कहते हैं कि इस व्यक्ति ने उद्धार पा लिया, साल्वेशन को ले लिया, अब ये अनंत जीवन का अधिकारी होगा, तो उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए आशीष भी है, जैसे कि पवित्र आत्मा मिलना, जैसे कि आत्मिक फल, आत्मिक वरदान, और स्वर्ग में सब प्रकार की आशीषें, वो सब प्रकार की, समझ पा रहे? तो जब उद्धार की बात आ रही, मतलब सब कुछ इस जीवन में और आने वाले जीवन में अनंत जीवन। ओके, हम मूसा के उस टाइम को पढ़ेंगे, पुराने नियम में जाएंगे। गिनती की किताब उसका 21 अध्याय उसकी 7 से 9 तक। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की। इसमें एक चीज आपने नोट की, इजरायली लोगों ने माफी मांगी। कहता क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। पहले ये पढ़ेंगे, पहले मैं पूरा पढ़ देता हूं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे
जो उन्हें मार रहे थे। बहुत सारे लोग सांप के काटने से, जब परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया, कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया, तो परमेश्वर ने सांपों को भेजा, सांप उन्हें काटने लगे और इस्राएली मरते गए। जब ऐसा उनके साथ हो, उनको पश्चाताप आया कि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध मूसा कुड़कुड़ाहट के साथ बुड़बुड़ाहट की पीठ पीछे सामने भी, कृपया हमें इन सांपों से बचा, इसे दूर कर। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, जैसे क्रूस की हम देखें। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। सब बोले आमीन। जो सांप से डसा हुआ, बीमारी का, शैतान का सताया हुआ, उसे देख ले, वह जीवित बचेगा। तब मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने भी उस पीतल के सांप की ओर देखा, समझ पा रहे आज के समय, उस क्रूस की ओर देखा, वह जीवित बच गया। कहते जो कोई देखा, जिसने भी देखा, वह जीवित बच गया। इसके बारे में आगे पीछे पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपको मैं कोई वचन दूं, उसमें कुछ आयतों को लेता हूं। अगर आप ज्यादा उसके खोजी, एक्साइटेड है इस बात को गहरी में जानने, उसकी आगे और पीछे की पूरा चैप्टर पढ़ा करना। हमेशा इस बात को याद रखना। ओके, साथ से तब लोग मूसा के पास जाके कहने लगे, हमने पाप किया क्योंकि हमने परमेश्वर यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की। कौन सा पाप किया? उन्होंने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बातें की। अगर आपको हीलिंग चाहिए, पहली बात, आपको कुड़कुड़ाना, इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद करो। जो लोग कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहते हैं, कभी वो चंगे नहीं होते। मान लो चर्च में आए, कुड़कुड़ाते रहना, बुड़बुड़ाते रहना। अपनी फैमिली में रह रहे, माता, उसकी वाइफ उसकी सेवा कर रही है बीमारी में, अपनी वाइफ पर कुड़कुड़ाते रहना। बच्चों पर गुस्सा लगाते रहना, बीमारी के अंदर कुड़कुड़ाते रहना उन पर। परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते रहना, हे प्रभु तू मैनू क्यों नहीं चंगा करता, ऐदा ही करना, चक ला फिर, रख ला फिर, ये समझ पा रहे? कुड़कुड़ाना इसे बोलते। बुड़बुड़ाना परमेश्वर के सामने। तो जितने भी नए लोग सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, इस शिक्षा में आने वाले हैं, जब ये डल जाएंगी तो आपको याद रखना है, परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने, या अगुओं के सामने, या पीठ पीछे कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद करें। अगर आपके अंदर कड़कवाहट है, कुड़कुड़ापन आपके अंदर है, कुड़कुड़ा रहे आप, कुछ भी बोलते जा रहे बिना सोचे समझे, क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। आप इसे जो वश में लाना जानता है, वो उसका फल पाएगा। जिसको सही रीति में लाने, इसी जीव को मैं आपके लिए सही उपयोग कर रहा हूं, लोग ब्लेस हो रहे हैं, हील हो रहे, डिलीवर हो रहे, आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं प्रभु में। इसी जीव के द्वारा लोग आज अपने ऊपर रोग लेके आ रहे हैं, मुसीबत लेके आ रहे हैं, दुख लेके आ रहे हैं, इसी जीव के द्वारा। मैं आपको एक आत्मा मेरे अंदर से एक बात उभार रहा है। जितने बीमार लोग हैं, जो आशीष, चंगाई, छुटकारा चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का वचन मैं आपको दूं और आप उस वचन के अनुसार मन फिराएं और कहे, उसे लागू करें अपनी जिंदगी में, और खुदा जिसने अपने नाम से अधिक अपने वचन को आदर दिया, उस वचन को आपकी लाइफ में पूरा ना करें? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब खुदा आप पर दया करने के लिए तैयार है। अगर आप इस वचन के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं, अगर आप इस वचन को अपनी लाइफ में लागू करने के लिए तैयार हैं, तो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद करें। जैसे इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, लाल समुद्र से बाग लेके आ गया, फिर मूसा को बोले तू हमें मरने के लिए ले गया, उत्थे इस चंगे सी। जब दुख आता था कुड़कुड़ाने लगते थे, पानी नहीं मिल रहा है, उत्थे चंगे सी, मूसा तू ऐसा ऐसा ऐसा। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? हमें दूसरा भी देवता है, हमें बाल देवता भी चाहिए, हमें मूर्ति चाहिए, बछड़ा बनाएंगे, हम उसकी पूजा करेंगे। परमेश्वर के विरोध। चंगा तो हुआ नहीं, 3 महीने हो गए चर्च में, अब उस बाबा के पास पता चला है, नहीं नहीं मैं तो उस बाबा के पास जा रहा हूं, 3 महीने हो गए, चंगा तो किया नहीं प्रभु ने। कुड़कुड़ाना नहीं, देखना मेरी कहां कमी रहेगी मेरे विश्वास में, मैं उसे पूरी करूं। और उल्टा कुड़कुड़ाना। और लोग ये ऐसे लोग ये कुड़कुड़ा रहे थे इजरायली परमेश्वर के सामने। इसीलिए कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के कारण, उनके अंगीकार के कारण, मान लो आज एक व्यक्ति के 4 साल बाद एक व्यक्ति बीमार है और उसे नहीं पता 4 साल पहले उस दिन ने एक बात बोली थी कि परमेश्वर
मेरा मुंडा नशे में है, मेरा लड़का इधर मुंह देख कर तो पहला मैं मर क्यों नहीं गया। ओके, समझ पा रहे? अब इसको रोग आया जो मृत्यु के लिए आया है 4 साल बाद, क्योंकि उसने अपने शब्दों से उसे एक्टिवेट किया उस रोग को। तो लोग कुछ भी अपनी लाइफ के ऊपर शब्द बोलते, बैड शब्द मत बोलो, नेगेटिव शब्द अपनी लाइफ में ना बोलो। चिंता करके तुम ये ना कहना, मत बोलो चिंता जो आ रही है उसे मन में आ रही है, पर मुंह पे ना लेके आओ, मन में ही उसे, मन में मुंह से वचन निकाल के उस चिंता को दबा दो। अगर आपकी चिंता, परेशानी, आपका अविश्वास जो मन में आ रहा है उसे अपने मुंह पर ला दिया तो मुंह का वचन पूरा होता है, बाइबल बताती है, चाहे वो दुनिया का है चाहे वो संसार का है। जैसे संसार में लोग बोलते थे, मैंने देखा सच होते हुए, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की वाइफ मर जाए एक्सीडेंट में, किसी का हस्बैंड मर जाए, तो वो दुख में आके कहता है मेरा हस्बैंड मर गया, जेने वे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ मारी और कीड़े पै जाना, मर जाए, बर्बाद हो, सब बोलते ना लोग, और ऐसा होता है, सच में होता है। लगती हैं वो बातें, चाहे तुम दूसरों के लिए, नुकसान तेरे लिए बोले, चाहे तुम अपने लिए बोलो। आज अगर तुम अपनी बातों पर, गलतियों पर पश्चाताप करो, प्रभु मैंने नुकसों के साथ, जिनके साथ बुरा किया, आप किसी का 4 लाख लूट के बैठे हो और वो आपके लिए बोलता जा रहा है और आपको कोई पश्चाताप नहीं, अपनी गलतियों से पश्चाताप करो, क्योंकि नहीं तो लोग आपके लिए बोलते हैं। तो अपने खुद के शब्दों से पश्चाताप करो, जो आपने नेगेटिव बोलते उसे बंद कर लो। अशुद्ध और नेगेटिव कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, चिंता में आके मुंह से बोल देना, उसे बंद करो। जैसे आप चुप रहेंगे, आप देखेंगे जो हीलिंग के वचन आते जा रहे हैं वो आपको हील करते जाएंगे, तंदुरुस्त करते जाएंगे, तंदुरुस्त जीवन देते रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ के लिए खुदा से कुछ दिन पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं अपनी पूरी चर्च होते हैं, अपने स्पिरिचुअल सन होते हैं, अपने मेंटरशिप जितने लोग हैं, प्रभु हम सब लोगों के ऊपर, अपने सभी ऑनलाइन व्यूवर्स के ऊपर खुदावंद तंदुरुस्त जीवन मांगता हूं, तंदुरुस्त जीवन मांगता हूं। मैंने मांग के प्रार्थना की और अभी मुझे याद आया, मैंने मांग के प्रार्थना की, प्रभु कहता है ओके, तो मेरे ये वचन इनको दे, मैंने तंदुरुस्त रखूंगा सबको, पास्टरों को, लोगों को, तेरे साथ जुड़े सब लोगों को। ये है आत्मा की अगुवाई जो हम आराधना में प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीजों को समझना है। तो आपको वो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद करना है, अपने मुंह से, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर। हमेशा कुड़कुड़ाते रहना, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? कई लोगों को देखा, जब लोग सियाने दी सेवा करते हैं तो सियाना वो क्या करता है, कभी भी शाबाश नहीं बोलता, कुड़कुड़ाता रहता है बच्चों पर, वाइफ पर, अपनी नौ होते। समझ पा रहे हैं? कुड़कुड़ाना, चाहे अब इसलिए लिखा है व्यक्ति अपनी जवानी के समय मुझे याद रख, ऐसा समय आएगा तू कहेगा इन अभिलाषा पर मेरा मन नहीं रखता, और तेरी ज्ञान इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, सही गलत को पहचानना तुझे समझ नहीं आएगी। इसीलिए आपको ये टाइम है वचन और ज्ञान से भरने का। अगर आप जवान है, चूत है, पढ़ाई लिखाई कर रहे, कॉलेज है, बिजनेस जॉब कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास वचन आपके अंदर गया है तो आपकी जिंदगी को ये लंबी उम्र और तंदुरुस्त उम्र देगा। आप और आपके वंश पर कृपा बनी रहेगी यीशु नासरी के नाम में। नहीं तो फिर उसी समय में आप गलती करते हो। ओके, इसके लिए मैं फिलहाल इतना ही देना चाहता हूं। अगर मैं इसी एक टॉपिक पर बात करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद करना, क्योंकि इसी कारण इन लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आई थी। और इन्होंने कहा, तो मूसा ने उसे पर सांप को परमेश्वर ने कहा चढ़ा ऐसे करके, तो वो सांप भी एक, आज हम देखते हैं जो मेडिकल फील्ड में है लोग, आप देखते हैं कि चिन्ह, एक तो हम प्लस वाला निशान देखते हैं, एक आप ऐसा देखते कि ऐसा डंडा जैसा ऐसे खड़ा है, उसके ऊपर सांप लटका हुआ है, मतलब वो आपकी हीलिंग है, वो आपकी चंगाई। वही मूसा का सांप, आप उसे देखेंगे, उस चिन्ह को देखेंगे। जैसे आप जब बीमार होते हैं, आपका सिर दर्द हो रहा है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप देखते हैं प्लस का निशान, क्रॉस का निशान, वो ब्लड वाला, जैसे यीशु का लहू बहा, वो कहां है? मैं सिर दर्द की गोली गाड़ी देके आप देखते प्लस का निशान, आपको पता है ये मेडिकल स्टोर है। जब आपको लगे वो सांप वाला निशान दिख जाए, वो ऐसे एक डंडे पर ऐसे क्रॉस है और सांप लटका हुआ, कहां है वो मेडिकल फील्ड का निशान? आपको दिख जाता है, आपको पता हो अब सर दर्द हट जाएगा, एक गोली खा लेंगे। आप जब स्पिरिट में देखना शुरू करें, स्पिरिट आपकी मदद करेगा। अगर आप आत्मिक उन्नति टीचिंग आराधना में जा रहे हैं, आराधना आपको क्रूस को देखना सिखाती है, क्रूस के सामने लेके जाती है आपको आराधना। एक दिन मैंने
लहू की हीलिंग बताई थी, यीशु का लहू कैसे काम करता है। चर्च में मैं लोगों को आत्मिक अगुवाई में, आराधना में क्रूस के सामने ले गया। मैं कहा देखो क्रूस को, देखो उस दर्द को, देखो यीशु ने क्या किया, देखो क्रूस की एक बूंद आ रही तुझ पे गिर रही है, और ऐसा महसूस करो, मनन करो, इमेजिन करो। और लोग की कड़ियां छूट गई, संजय छूट गए, व्हील चेयर छूट गए, और लोग चंगे हो गए। क्या? लोगों को आत्मिक अगुवाई की तरह क्रूस के पास उनके मन को ले गया, उन्होंने ध्यान किया, विश्वास किया, क्रूस ने उन्हें छुटकारा दिया, चंगाई दी, उन्हें आशीष दी। आपके स्पिरिट में गया, ये तारीफ रियल आपकी। जब आपके स्पिरिट में जाता है, आप खुदा की महिमा के लिए ताली भी जाते हैं। तो नंबर एक जो आपको काम करना है ये कि आपको परमेश्वर के वचन की, जो आप पहली बार के क्रूस की ओर देखना। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को पृथ्वी में बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा, वह जीवित बचेगा। जो कोई क्रूस को देखेगा वो जीवित बचेगा। जो क्रूस में बहाए हुए लहू की ओर देखेगा। अब कैसे देखना, वो आने वाली टीचिंग में बात होती रहेगी, आत्मा में बात होती रहेगी। देखना, देखेगा वो जीवित रहेगा। जैसे क्रूस की ओर देखना लिखा है, जो लोग प्रभु बोझ लेते हैं, कई तो जो अनुचित रीति से प्रभु बोझ लेता है, अज्ञानता से लेता है, उनको नहीं पता ये वो क्रूस की ओर देख के प्रभु बोझ लेना है। जो यीशु क्रूस पे हमारे लिए सब कुछ आशीष, चंगाई और छुटकारा सब कुछ पूरा कर चुका है, सब प्रकार की आशीष दे चुका है। ये प्रभु बोझ लेना, उस क्रूस को देखना है। तो जिसने तो प्रभु बोझ अज्ञानता में लिया, वो प्रभु बोझ लेते गए, प्रभु बोझ ने उनके लिए काम नहीं किया, क्रूस ने उनके लिए काम नहीं किया, लहू ने उनके लिए काम नहीं किया, और वो बीमारी में मसीह होके 3-4 साल बीमारी में रह के मर गए। मैंने देखा लोगों को, चर्च में आएंगे आंसू बहाएंगे, घर में जाएंगे कुड़कुड़ाएंगे। पास्टर बोलेगा चंगा क्यों नहीं हुआ? प्रभु ये बंदा 4 साल से आता था। क्योंकि वो सिस्टम, वो वचन का कई लोग फॉलो नहीं करते, कर नहीं पाते। विश्वास एक नियम है जो सबके लिए सेम काम करेगा। ये नहीं कि मान लो ये नियम है, मैंने आपको वचन के दौरान अब नियम बताऊंगा आशीष, चंगाई और छुटकारे के। ये नियम है, मतलब जो कोई इस नियम को फॉलो करेगा, चाहे वो काला है, मोटा है, लंबा है, पतला है, नया मसीह है, पुराना मसीह है, जो कोई भी नियम पूरा करेगा उसके लिए वो फेथ काम करेगा ही करेगा। ये नहीं इससे प्रभु ज्यादा काम करते हैं, इससे इसका विश्वास काम करेगा, इसका विश्वास काम नहीं करेगा। 2 व्यक्ति खड़े करके देख लो, सेम नियम को वो फॉलो करें, आप देखना प्रभु दोनों को चंगा करेगा। ये नहीं कि एक से प्रेम करता है, नियम है फेथ एक। और जब तुम ऐसे हीलिंग की स्पिरिचुअल नियम साधनों को सुनते हो, उसे अप्लाई करते हो, तो तुम चंगे होते हो। तो आपको कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बंद करना है, नेगेटिव बोलना, नकारात्मक सोच रखना, उसे मुंह पर लाके बोलना, इसे बंद करना है। शांत रहो। कहता जब मैंने अपना मन चुप होके, जब तक मैंने अपने अपराधों को छिपा के रखा, मुझ पे दंड रहा, जब मैंने अपनी बातों को खोल दिया, प्रभु तेरे सामने गलतियों को मान लिया, तो मेरे ऊपर तुम्हें क्षमा हुआ और मैं चंगा हुआ। जब मैंने अपना मन चुप होके तेरी ओर लगाया, पहले मैं बुड़बुड़ाता रहा, कुड़कुड़ाता रहा, लोगों को दोषी ठहराता रहा, जब मैंने अपना मन चुप होके तेरी ओर लगाया, तो तूने मुझे सब भय से, सब रोगों से चंगा किया। तो अपना मन चुप होके परमेश्वर की ओर लगाना शुरू करें, ना कि बीमारी की ओर। बीमारी को, शैतान का काम है आपकी बीमारी दिखाना, शैतान का काम है आपकी गटी दिखाना। तेरे पास आशीष नहीं है, तेरे पास बेबी नहीं है, रोज वो आपके कानों में आता है, दिखाता है, और आप उस पर मनन करके कुड़कुड़ाते रहते हैं परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने। मेरी मासी ने नहीं कुछ किया, मेरी दादी ने नहीं कुछ किया, मेरी माँ पे अगर मैंने पढ़ा लिखा, मैं ऐसा ना होता, वैसा ना, आप कुड़कुड़ाते रहते हैं। तो शैतान कहता है वेरी गुड, मेरा काम सफल हो रहा है। शैतान आपके छुटकारे को रोकता है, आपके मन में पाता है। पर जब आप शैतान जो दिखा रहा है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी हालात, अपनी गटी, अपनी बीमारी, अपना रोग, अपना बंधन, अगर आप उसे देखना बंद कर दें, ध्यान देना बंद कर दे, शैतान को रिस्पांस ना दे, अपने हालातों के बारे में मत सोचे, ना देखें, ध्यान हटा लें, और रोज क्रूस की ओर देखना शुरू करें, यीशु के ब्लड की ओर देखना शुरू करें, यीशु ने जो सब कुछ पूरा कर दिया उसको देखना शुरू करें, और क्रूस के उस बहाए लहू को देखना शुरू करें, उस कोड़ों को देखना शुरू करें। आप देखेंगे क्रूस से वो आपको बोल चुका है, जो सब कुछ पूरा हुआ वो आपकी लाइफ में पूरा होता हुआ, वो वचन पूरा होता हुआ दिखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपने देखा कि वो क्रूस बोलता था। आगे में हम पढ़ेंगे, जो आप क्रूस की ओर देखना आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। निर्गमन 12:13, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। कहता जिन घरों में तुम रहोगे वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। चिन्ह अर्थात मैं उस लहू को देखकर
तुमको छोड़ जाऊंगा। जब कहता मैं मिस्रियों को नाश करने आऊंगा, परमेश्वर ने बोला था इजरायली कुछ लोगों को जो परमेश्वर के लोग थे उनको बोला मैं इस नगर में सबका नाश करने आऊंगा, मतलब आग बहाऊंगा, मरी को फैलाऊंगा, मृत्यु को भेजूंगा। तो परमेश्वर ने कहा ओके, सबका नाश ना हो जाए, जैसे मेरी दूत आएंगे, मेरी वो नाश करने वाली, मृत्यु देने वाली, मारने वाली, मरी वाली आग आएगी, और जिन जिन घरों में लहू का चिन्ह, तो अपने घरों में क्या करना, मैं तुमको एक भेद दे देता हूं, एक तरीका देता, एक आत्मिक माध्यम देता हूं, साधन देता हूं। तुम क्या करना, जैसे मेमने का लहू, जैसे यीशु का लहू बहाया गया, तुम एक लहू को लेना और उस लहू को अपने घर की दीवारों पर लगा देना। तो जिस दीवारों पर लहू दिखेगा मुझे, मैं उस घरों में रहने वाले लोगों का नाश नहीं करूंगा, पर सारे तेरे विरोधी फिरौन, उन सब लोगों का मैं मरी से उनका सबका नाश करता जाऊंगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, जब मैं उस शैतान को, उस मरी को, शैतान को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। जो कोई लहू की ओर देखेगा, घर में तेरे लहू लगा होगा, तुम यीशु के लहू के छिड़काव को रोज लो, अपने बच्चों, अपने बिजनेस, अपने कार, अपने हर एक हिस्से पर तुम सुरक्षित रहोगे। रोज क्रूस को देखो कि यीशु मेरे लिए कर चुका है, यीशु मेरे लिए। शैतान बोलेगा कुछ नहीं हो रहा है, आप क्रूस की ओर देखें। शैतान मुझे मत बोल, ये देख क्रूस की ओर देख। अगर मैं क्रूस की ओर देख रहा हूं, लिखा है यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, मैं क्रूस की ओर देखता हूं। इसलिए शैतानी बातों पर मनन करके कुड़कुड़ाओ ना मनुष्यों पर, प्रभु के दासों पर, परमेश्वर पर शांत होकर मन खुदा पर लगाओ। क्रूस की ओर देखो, जिसमें वो क्रूस आपके लिए क्या कर चुका है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जिन्होंने मरना है ना, जिनको सब डसने हैं, जिसको ये मरी आके घरों में फैलनी है, उनको कहता उसके लिए तो मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मतलब जब आप क्रूस को देख रहे हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं अपनी जिंदगियों में। हालेलुया। क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है। वो स्लीप, वो क्रूस परमेश्वर की सामर्थ है। जैसे ही आप अपने स्पिरिट में देखते हैं कि ये मेरे लिए हो चुका है, और आप उसे घोषित करते हैं, मान लेते हैं, तो वो क्रूस आपके लिए बोलता है। जो पूरा हुआ क्रूस पर, वो आपकी जिंदगी में पूरा होता है। हालेलुया। तो आप इस बात से आज आप जान चुके हैं कि क्रूस की ओर देखना, क्रूस की ओर देखना, क्रूस की ओर देखना। हालेलुया।